बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तु'तिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। सदक़ल्लाहु मौलाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, आज हम जिस अहम फंडामेंटल राइट पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है राइट टू इंफॉर्मेशन। डियर फेलोस, ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन है ये पहली दफ़ा 2010 में 18th अमेंडमेंट के ज़रिए पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के अंदर इंसर्ट किया गया। 2010 के अंदर 3 फंडामेंटल राइट्स इंसर्ट किए जिनमें राइट टू फेयर ट्रायल अंडर आर्टिकल 10A, राइट टू इंफॉर्मेशन अंडर आर्टिकल 19A और राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 25A इंसर्ट किए गए। डियर फेलोस, पहले हम इस आर्टिकल को रीड आउट करेंगे और उसके बाद फिर इस आर्टिकल की इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस और इसके जो बेनिफिट्स हैं टू दी सोसाइटी और स्टेट और पब्लिक एट लार्ज को उनको देखेंगे और उसके बाद फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस फंडामेंटल राइट जो पाकिस्तान के अंदर लेजिस्लेशन हुई उसको हम देखेंगे और उसके बाद ये क्या तरीक़ाकार वज़ा किया गया है इस लेजिस्लेशन के थ्रू उस इंफॉर्मेशन जो पब्लिक इम्पोर्टेंस के साथ ताल्लुक़ रखती है उसकी एक्सेस के हवाले से और उस इंफॉर्मेशन तक रसाई कैसे की जा सकती है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। डियर फेलोस, आर्टिकल 19 कुछ इस तरह है, एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन in all matters of public importance subject to regulation and reasonable restriction imposed by law। यानी आर्टिकल 19A के तहत हर शहरी को कानून ज़वाबित की मुनासिब पाबंदियों के ताबे अवामी अहमियत की हामिल तमाम मालूमात तक रसाई का बुनियादी हक है। डियर फेलोस, अब ये जानना ज़रूरी है कि ये हक़ मालूमात है क्या और ये हक़ मालूमात के मुआशरे को, अफराद को और रियासत को इसके फ़वाइद क्या हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, जब हम इसके फ़वाइद की बात करते हैं तो इस आर्टिकल के तहत जो लेजिस्लेशन हुई और उसका मकसद बयान किया गया, वो मकसद ये बयान किया गया कि बुनियादी तौर पर ये जो हक़ मालूमात है इससे मुराद ये है कि जो पब्लिक इम्पोर्टेंस के मामलात हैं उन तक, उनकी मालूमात तक रसाई का जो हक़ है उसका मतलब ये है कि ये जो मालूमात हैं ये अवाम की इन पब्लिक बॉडीज़ के पास अमानत हैं। क्यों? इसलिए कि ये जितनी भी सरकारी अदारे चल रहे हैं ये बुनियादी तौर पर जो अवाम टैक्स पे करती है उनकी बुनियाद पर चल रहे हैं। जब अवाम के पे करदा टैक्स पर ये इदारे चल रहे हैं तो अवाम का ये बुनियादी हक है कि उनका अदा करदा टैक्स कैसे इस्तेमाल हो रहा है। यानी अगर उन्होंने टैक्स दिया है और एक सरकारी अदारे को उस टैक्स के ज़रिए मराआत दी गई हैं, उस टैक्स के ज़रिए उनकी तनख्वाहें का तयन किया गया है, तो क्या उस टैक्स का वो गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। अब ये मालूमात हासिल करना हर शख्स का, हर शहरी का बुनियादी हक है कि वो पूछे कि इस इदारे के सरबराह के अंडर जितने भी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें कितनी हैं, उनके पास मराद कितनी है, अगर किसी कंस्ट्रक्शन का कोई ठेका हुआ है तो वो ठेका क्या हुआ था, किसको दिया गया था, उस पर कितने पैसे लगे थे। इससे क्या होगा, इससे कल्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी, आंसरबिलिटी जो है वो डेवलप होगा, कल्चर ऑफ ट्रांसपेरेंसी डेवलप होगा और कल्चर ऑफ सीक्रेसी जो है वो ख़त्म होगा। जब कल्चर ऑफ सीक्रेसी ख़त्म होगा और कल्चर ऑफ ट्रांसपेरेंसी जो है वो परवान चढ़ेगा तो उससे करप्शन का एलिमेंट जो है दैट विल बी रिड्यूस टू नथिंग। अब एक और फ़ायदा इसका जो बताया गया वो जजमेंट के अंदर बताया गया, वो ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की PLD 2012 सुप्रीम कोर्ट 292। इस जजमेंट के अंदर ये बताया गया कि हक़ मालूमात का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अवाम को इन्फॉर्म्ड चॉइस मिलती है और उससे डेमोक्रेसी इन द रियल सेंस ऑफ द वर्ड जो है वो
परवान चढ़ती है। इस जजमेंट के अंदर ये बताया गया कि अगर एक शख्स जो है उसके पास ये मालूमात हैं कि उसका ये नुमाइंदा जिसको उसने इलेक्ट किया था उससे गवर्नमेंट बनी थी, उसकी गवर्नमेंट के अंदर इन इन इदारों के पास ये बजट था और उस बजट को इस नुमाइंदे की ज़ेरे निगरानी इस तरह खर्च किया गया जो कि एज पर लॉ नहीं था और गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया था। जब उसके पास ये मालूमात होंगी तो नेक्स्ट टाइम जब वो नुमाइंदा उसके पास वोट लेने के लिए आएगा तो इसके पास इन्फॉर्म चॉइस होगी, वो जानता होगा कि इसको उसने वोट देना है या नहीं देना। दूसरी बात इस जजमेंट के अंदर जो कही गई वो ये कही गई कि इससे विसल ब्लोअर से जान छूट जाएगी। अमूमी तौर पे अवाम जो है वो मालूमात से आगाह नहीं होती तो मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़ पेपर्स या मुख्तलिफ एजेंसीज वो ऑल ऑफ सडन एक खबर छोड़ते हैं कि फलां इदारे के अंदर इतनी करप्शन हो गई, जिससे एक हाइप क्रिएट होती है, अनसर्टिनिटी आती है माशरे के अंदर, क्योस आता है, एक क्योटिक सिचुएशन डेवलप होती है। इसलिए कि जो अवाम है या अशखास है उनके पास अपनी मालूमात नहीं होती और वो डिपेंडेंट होते हैं अपॉन दी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय दी एजेंसीज। इसके साथ साथ एक और उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि इससे क्या होगा कि जो विकीलीक्स, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये जो बाहर के ममालिक हैं या जो कोई कॉलमिस्ट है या जो कोई बायोग्राफर है या जो कोई राइटर है वो एक शख्स के मरने के 10 साल बाद उसकी बायोग्राफी लिखता है और उसके अंदर ये लिखता है कि इसने इन इदारों के अंदर करप्शन करके इसको तबाह कर दिया या इसने ये अमाल किए, उस वक्त वो शख्स इस दुनिया से जा चुका होता है और उसको अवाम अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकती। इस हक का बुनियादी जो फ़ायदा होगा वो ये फ़ायदा होगा कि इंस्टेंट इंफॉर्मेशन अवाम के पास होगी और उनके पास इन्फॉर्म चॉइस होगी, वो अच्छे और बुरे की तमीज़ करने के अहल होंगे। ये इनेबल करेगी मैसेज को टू डू द राइट सिलेक्शन एज फार एज द इलेक्शन इज कंसर्न। अब अगर मैं इसकी वर्डिंग इस जजमेंट की आपके सामने रीड आउट करूं फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ रेफरेंस, ये है द वेरी एसेंस ऑफ अ डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन इज इन्फॉर्म्ड चॉइस. It is through such choice that political sovereign, the people of Pakistan, acquire the ability to reward or punish the elected representatives or aspirants to elected offices when it is time for the people to exercise their choice. If information or matters of public importance is not made available to citizens, it is obvious they will not have the ability to evaluate available choices. Information on matters of public importance thus is a foundational bedrock of representative democracy and the accountability of chosen representatives of the people. It is in this context both historical and conceptual that the fundamental right to information has to be seen. Through Article 19A in the Constitution, the citizens of Pakistan have also been freed from the caprice of a sorry fate and have become independent of whistleblowers in foreign lands or the magnanimity of likes of WikiLeaks or biographies of political actors to get the information they are now entitled to as of right under the Constitution. This provides for and makes good a crucial missing element of responsible state governance in our constitutional scheme. डियर फेलोस, ये तो इस राइट टू इंफॉर्मेशन जो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19A के तहत प्रोवाइड किया गया उसकी सिग्निफिकेंस, उसकी इम्पोर्टेंस और उसके बेनिफिट्स फॉर द पब्लिक एट लार्ज, रियासत और इसके साथ साथ जो है वो तमाम शहरियों को जो मिल सकते हैं, उस हवाले से मैंने आपके सामने रखे। अगर अब बात करें कि इस फंडामेंटल राइट को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या लेजिस्लेशन हुई। डियर फेलो, जब हम राइट टू इंफॉर्मेशन इन पाकिस्तान की लेजिस्लेशन की हिस्ट्री को देखते हैं तो ये फंडामेंटल राइट बनने से पहले भी इस पर लेजिस्लेशन मौजूद थी। सबसे पहले जो लेजिस्लेशन आई वो फेडरल लेवल पे आई, वो ये थी फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्डिनेंस 2002। लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन थी इसके अंदर
एक्सेप्शंस इतनी ज़्यादा दे दी गई थी कि जो एक्चुअल पर्पस था राइट टू इंफॉर्मेशन का वो फुलफिल ना हो सका। उसके बाद 2006 के अंदर जो 2006 के अंदर जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लोन दिया तो उन्होंने एक कंडीशन लगा दी कि आप पहले राइट टू इंफॉर्मेशन पे लेजिस्लेशन करेंगे। उसका बुनियादी पर्पस ये था कि लोगों को ये एक्सेस हो कि हम ये जो फंड दे रहे हैं ये फंड क्या सही तरीके से एज पर लॉ जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो इसके कॉन्सिक्वेंस में बलूचिस्तान और सिंध में लेजिस्लेशन हुई इसी सेम नाम के साथ के बलूचिस्तान फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्डिनेंस 2005 और फिर उसके बाद सिंध के अंदर हुई सिंध फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्डिनेंस 2006। लेकिन ये फंडामेंटल जब राइट बन गया तो उसके बाद फिर पंजाब के अंदर फिर केपीके के अंदर राइट टू इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी एक्ट 2013 और केपीके राइट टू इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसपेरेंसी एक्ट 2013 और फिर उसके बाद फेडरल लेवल पे भी जो है वो लेजिस्लेशन हुई। डियर फेलोज, अब अगर हम थोड़ा सा पंजाब तक अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करें क्योंकि मोस्टली जो ऑडियंस हैं वो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, पंजाब के पब्लिक एट लार्ज अवामुन नास और खवास के लिए इस लॉ का जानना इसलिए ज़रूरी है कि किसी न किसी लेवल पर वो इस राइट टू इंफॉर्मेशन की उसे ज़रूरत होती है। समटाइम्स एक शख्स खुद इंक्वायरी कर रहा होता है और उसको उस इंक्वायरी की कॉपी चाहिए होती, दूसरे वक्त पर उसकी इंक्वायरी हो रही होती है और उसको इंक्वायरी की कॉपी चाहिए, लेकिन जब उसको कॉपी देने से रिफ्यूज़ कर दिया जाता है तो उसके पास क्या हक है, इस लॉ के तहत हम समझने की कोशिश करेंगे। Dear fellows, ये in the consequence of insertion of Article 19A in the Constitution as a fundamental right, पंजाब के अंदर जो लॉ बना वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2013 बना और उसके बाद फिर 2014 के अंदर इसके रूल्स आए। इन रूल्स के तहत जो एक मैकेनिज्म डेवलप किया गया वो मैकेनिज्म ये डेवलप किया गया कि इस लॉ के तहत सबसे पहले जो चीज़ रखी गई वो ये रखी गई कि हर पब्लिक बॉडी, हर सरकारी इदारा जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन प्रोएक्टिवली डिस्क्लोजर उसका करेगा, यानी वो अज खुद जो है वो इंफॉर्मेशन अफशा करेगा, वो नोटिस बोर्ड पर लगाएगा, वो वेबसाइट डेवलप करके उस पर डिस्प्ले करेगा कि इतना हमारा बजट था, इतने मेरे मुलाजमीन हैं, इतनी इनकी तनख्वाहें हैं, ये इनके मराहत हैं, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोएक्टिवली डिस्क्लोजर इसका होगा वेबसाइट पे। दूसरा, हर इदारा इस लॉ के तहत जो है एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो है वो अपॉइंट करेगा, उसको कोई भी शख्स जो है वो आम शहरी एक साफ पेपर पर जो है वो एप्लीकेशन दे सकता है, पोस्ट कर सकता है, थ्रू कोरियर दे सकता है, जिस पर उस पर लाजिम है कि वो इसकी जो इंफॉर्मेशन उसने मांगी है वो इसको दे। लेकिन इसके अंदर एक सेक्शन 13 लिखा गया जिसके अंदर एक्सेप्शन दी गई हैं कि किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए उस इंफॉर्मेशन के डिस्क्लोजर से, और इसके साथ साथ जो है वो इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान यानी स्टेट की सॉवरेनिटी को मद्देनजर रखना चाहिए, और 5-6 उसके अंदर एक्सेप्शन दी गई हैं। PIO जब एग्जामिन करेगा एप्लीकेशन को रिक्वेस्टर की उसको देने के लिए तो उसको ये एक्सेप्शन मद्देनजर रखेगा, अगर उसकी इंफॉर्मेशन इस एक्सेप्शन में फाल करती है तो वो नहीं देगा। फॉर एग्जांपल कि अगर ज़िमनियात की कॉपी अगर कोई मांगे तो ये प्रिविलेज्ड डॉक्यूमेंट है, ये एक्सेप्शन के अंदर आता है, ये नहीं दिया जा सकता। अगर PIO जो अपॉइंट किया गया है वो आपको इंफॉर्मेशन नहीं देता तो जो इदारे का हेड है वो रिव्यू अथॉरिटी है, इंटरनल रिव्यू अथॉरिटी का नाम दिया इस लॉ ने, जो सरबराह ऑफ इदारा है उसके पास रिव्यू की वो पिटीशन करेगा, एप्लीकेशन देगा, अगर वो भी नहीं देता तो फिर पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन जो है लाहौर के अंदर जो है उसको आप थ्रू पोस्ट, थ्रू कोरियर या खुद जाकर एप्लीकेशन दे सकते हैं कि जनाब मैंने ये इंफॉर्मेशन मांगी थी, ये इंफॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड नहीं की जा रही। अगर आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जा रही तो पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन के जो 2 मकासद इस लॉ के अंदर बताए गए हैं, एक ये है कि पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन इंश्योर करेगा provision of the information to each and every citizen of the state who is demanding information। उस इदारे को लिखेगा कि why you are not giving
दिस इंफॉर्मेशन, और अगर पीआईओ इंफॉर्मेशन नहीं देता तो उसके लिए पीनल क्लाज भी हैं। ये सेक्शन 15 है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2013 का, जिसके अंदर ये लिखा गया कमीशन पीआईओ या इसकी अदम तय्युनाती या अदम दस्तयाबी पर दफ्तरी सरबराह की तरफ से मालूमात की फराहमी में रुकावट, गफलत या इनकार पर एक या दोनों को 50,000 रुपये तक जुर्माना आयद किया जा सकता है। इसी तरह इसका सेक्शन 16 है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2013 का, ये भी कहता है कि आरटीआई दरख्वास्त मुतलका कोई रिकॉर्ड तलब करना या उसके रसाई में रुकावट पैदा करना जुर्म है। ऐसा जुर्म 2 साल तक कैद या कम से कम 10,000 रुपये जुर्माना या दोनों का मुस्तौजबे सज़ा होगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अब अगर हम देखे जाएं तो अब एक अगला सवाल ये पैदा होता है कि ये इंफॉर्मेशन कौन बंदा जो है इसके लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। एवरी सिटीज़न ऑफ द स्टेट जो है इसके लिए इंफॉर्मेशन कर सकता है। सो मच सो इस लॉ के अंदर ये बात लिखी हुई है कि जो प्रोवाइडर ऑफ द इंफॉर्मेशन है यानी पीआईओ, वो ये सवाल भी नहीं कर सकता उस रिक्वेस्टर से जो कि इस इंफॉर्मेशन को डिमांड कर रहा है कि ये आपको किस लिए चाहिए। उसने अगर रिक्वेस्ट भेजी है और वो सेक्शन 13 की एक्सेप्शन से हिट नहीं हो रही, तो जो पीआईओ है ही इज़ ड्यूटी बाउंड टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द रिक्वेस्टर बीइंग सिटीजन ऑफ द स्टेट एंड हैविंग फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19A। डियर फेलोज, ये था राइट टू इंफॉर्मेशन अंडर आर्टिकल 19A जो हमने जजमेंट्स की रोशनी में और सो फार जो लेजिस्लेशन पाकिस्तान के अंदर हुई और पंजाब के अंदर हुई उसकी रोशनी में आपके सामने रखा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो बाबुल इल्म लॉ अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो।